संसार में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। मेरे परम पिता परमात्मा आपको हर जगह देख रहा है। सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। हमारे टीनू भैया केवल आपको यहां कवरेज करके दे रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि पूरे संसार में है। आप कितना भी छुप के पाप कर लो, कितना भी छुप के पुण्य कर लो, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। और वो तो आपके अंदर एक डिवाइस लगा रखा है। बताऊं कौन सी डिवाइस है? कौन सी? वो आत्मा डिवाइस लगा रखा परमात्मा ने। आप देखेंगे जब कोई आप गलत काम करने के लिए जाएंगे, कभी भी सोच देख लीजिएगा, जब कोई गलत काम करने जाएंगे, चाहे मान लो एग्जाम्पल, किसी ने कभी शराब नहीं पिया और उसके दोस्त उसको फोर्स कर रहे हैं, चल ले, कौन देख रहा है यार? तो एक बार अंतरात्मा रोकेगी, नहीं नहीं, अरे नहीं, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, मम्मी पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आत्मा, अंतरात्मा गलत कार्य करने से रोकती है। समाज को कैसा मुंह दिखाएं? लेकिन प्यारे, जब हमारा पाप बढ़ जाता है, जब हमारा मन हावी हो जाता है, जब हमारे अंदर की वासना या जो भी कह ले, मन प्रभावी हो जाता है, तामसिकता बढ़ जाती है, तो हम आत्मा की बात को न मानते हुए उस गलत कृत्य को कर बैठते हैं और जीवन भर पछताते हैं। तो गलत काम जब भी करने जाओगी, आपके अंदर आत्मा रोकेगी। और जब कोई पुण्य कार्य करोगे तो आपके अंतर आत्मा अंदर से बड़ी प्रसन्न होगी। जैसे कोई बेचारा भूखा 3 दिन से खाना ना पा रहा हो और आपके द्वार पे आ जाए, बहन जी बड़ी भूख लगी है, रो रहा हो, मुझे एक बार खिला दीजिए। आप जब उसको भोजन कराएंगे तो आपका अंतःकरण प्रफुल्लित हो जाएगा, आत्मा गदगद हो जाएगी, अंदर का भगवान प्रसन्न हो जाएगा, आपकी रोमावलियां एकदम खड़ी हो जाएंगे। अरे वाह, आज मैंने कितना अच्छा कार्य किया। एक अच्छी फीलिंग आएगी अंदर, है ना? जब आप किसी सहाय पर कृपा करती हैं, जब आप दान करती हैं, जब आप सत्कर्म करती हैं, जब आप भगवान की पूजा करके जाते हैं, जब आप भगवान कथा को सुनते हैं, तो अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न होती है। करके देखिए, हालांकि आप लोग करते हैं, करके देखिए प्यारे, दान करके देखिए, पुण्य करके देखिए, है ना? देखिए कैसा आपके अंतरात्मा प्रसन्न होती है। लेकिन व्यक्ति के ऊपर कली सवार रहता है, तामसिकता हावी रहती है, वो सत्कर्म कम ही कर पाता। दान करने की बात कहो, पुण्य करने की बात करो, दया की बात करो, दूर भागता, पाए तो दूसरा का भी ले ले। मुझे हंसी आ रही है, एक जगह कथा हो रही थी, एक लाला जी रोज आते थे और रोज कथा सुनते थे, तो देखते थे कि जब लोग कथा समाप्त होती थी तो आरती लेकर के कुछ रुपया चढ़ा करके सब लोग आरती लेते। तो लाला जी ने 3-4 दिन तक कथा सुनी, अंतोगत्वा मन पसीज ही गया। बड़े कंजूस व्यक्ति थे, तो मन विचार ही कर लिया कि चलो आज तो दान दे करके ही रहेंगे। और अब की बार 10 का सिक्का घर से लेके आए और मुट्ठी में लेके बैठ गए। मन विचार किया कि आज इसको आरती में चढ़ाऊंगा जरूर। और 2 बजे आए, 2 बजे लेके बैठे रहे, 2 बजे से कथा चलती रही। कथा का विश्राम जब 6 बजे हुआ, जब आरती का समय आया, तो आरती दिखाने वाले भैया उनके पास पहुंचने वाले ही थे कि उन्होंने सोचा कि देखो सिक्का है कि गिर गया, क्योंकि चढ़ाना है। और जब सिक्के को खोल के देखे तो 2 घंटे से लिए सब पानी पानी हो गया था। बोले रे बाप रे, लक्ष्मी माता इतनी रो रही है, जाना ही नहीं चाहती। ऐसे जेब में रख लिया और वैसे आरती ले। तो
प्यारे इतनी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, है ना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपके मन में कृपणता है, आप कंजूसी करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। अरे आप तो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको लेने वालों में नहीं बनाया, भगवान ने आपको देने वाला बनाया है। अगर देने वाला बनाया है तो शौक से कहिए महाराज, भागवत कथा हो रही है शर्मा जी, हमारा भी इतना इसमें हिस्सा है, मेरा भी लगवाइए, है ना। मन से मेरे परम पिता परमात्मा अंदर उस सामर्थ्य दे रखा है ना। तो प्यारे, कृपणता को त्याग करके हमें आत्मा की बात को सुननी चाहिए। किसकी? मन की बात नहीं। मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। ये मन बड़ा चंचल होता है। मन की गति अलक्ष्य है, होती है बलवान। मन की मत सुनो, आपका अंतःकरण जो कहता है उसे सुनो, आपकी आत्मा जो कहती है उसे सुनो, और अपनी आत्मा को, अपने जो मन भटक रहा है उसको सत्कर्म में लगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस प्रकार से भगवान के विशाल रूप का वर्णन किया और उसके बाद भगवान के छोटे स्वरूप का वर्णन किया कि मेरे बांके बिहारी जी बड़े छोटे से हैं, सुंदर भगवान की किशोर अवस्था है, पीला पीतांबर धारण किए हैं, सुंदर मोर मुकुट लगाए हैं, हाथों में बंशी है, वैजंती माला धारण किए हुए हैं। भगवान के सुंदर श्रृंगार का दर्शन कराया कि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। बोल बंसी वारे की। मेरे भगवान अपने हाथों में बंसी धारण किए हुए, पीला पीतांबर धारण किए हुए मधुर मधुर मेरे बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। उस सुंदर दिव्य स्वरूप का भी दर्शन कराया, जिस स्वरूप को मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के भी पूर्वज प्रातः स्मरणीय ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास जी महाराज ने जिन्हें प्रकट किया। आप लोग वृंदावन जाते हो तो जो बांके बिहारी जी का आप दर्शन करते हैं, आप लोग उस बांके बिहारी की उस विग्रह को किसी ने बनाया नहीं है, अपितु वो स्वयं प्रकट हुए हैं। कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया? जरा हाथ उठाइए। अरे बड़े रसिक हो आप लोग। तो बांके बिहारी जिन्होंने प्रकट किया श्री हरिदास जी महाराज, आज उनका भी जन्मदिन है। आज उनका, हाँ, और आज किशोरी जी का भी जन्मदिन है। सुंदर सखी भाव में हमारे हरिदास जी महाराज भगवान की सेवा करते थे। वो हरिदास जो संगीत के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, जिनको जीवन में कुछ नहीं पाना था प्यारे, आज उनकी सुंदर तिथि है, जरा चर्चा कर लें। हरिदास जी एक ऐसे संत हुए जो संसार के लिए नहीं गाते थे, वो भगवान के लिए गाते थे। और ऐसे ऐसे पद, ऐसे ऐसी उनके जो है दोहावलियां कि आज भी जब हम उनको गाते हैं तो मानो साक्षात कृष्ण की प्राप्ति होती है, हमें भगवान का साक्षात्कार होता है जब हरिदास जी महाराज के प्यारे प्यारे पद को हम लोग गाते हैं। हरिदास जी के ही शिष्य हुए जिनका नाम था तानसेन। सुना आपने तानसेन का नाम? तानसेन को अकबर ने अपने यहां बुलाया
और वो तानसेन ऐसे शिष्य हुए कि वो जब राग छेड़ते थे ना तो राग के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, राग के माध्यम से जो है पानी बरसा देते थे। अनेकानेक राग ऐसे उत्पन्न करते थे कि ऐसे बैठे बैठे चमत्कार हो जाता था। वो तानसेन, उन तानसेन से एक बार अकबर ने कहा, तानसेन जब तुम्हारे अंदर इतना गुण है, इतनी कला है, तो आपके गुरु के अंदर क्या बात होगी, हमें भी उनका दर्शन कराइए। और महाराज तानसेन जी ने कहा कि हमारे गुरु जी किसी के यहां गाने नहीं जाते, वो केवल अपने ठाकुर को रिझाते हैं। देखिए ये संगीत भी एक साधना है। एक तो होता है जो गले से गाया जाता है, वो तो पब्लिक के लिए, पब्लिक को अच्छा लगे जैसा वैसे ही अपना गाते रहो। लेकिन ये भाव हृदय से निकलता है जो अपने परम पिता परमात्मा के लिए निकलता है। और प्यारे जो भाव हृदय से निकलता है उसको मेरे बिहारी जी श्रवण करते हैं। कथा भी ऐसी होती है। एक कथा क्या होती है कि पब्लिक को मनोरंजन के लिए कथा सुनाते हैं। आजकल टेलीविजन पे कई कथावाचक आ रहे हैं, कथा कम टोटका बहुत ज्यादा। बताओ, व्यासपीठ को टोटके की पीठ बना लिए, बोलेंगे जो वेदोक्त विचार है, जो भागवत में लिखा है, जो शिव पुराण में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, उसको नहीं बोलना है। जो मन में आया वही बोल दिया और कहेंगे जाओ शिव पुराण में लिखा है देख लो। नहीं नहीं प्यारे, हमें मनमुखी कथा नहीं सुननी है, हमें वो कथा सुननी है जो वेदोक्त है, जो ऋषियों की वाणी के द्वारा निकला हुआ है। हमें मनोरंजन के लिए भागवत कथा नहीं सुननी है, अपितु अपने कल्याण के लिए भागवत कथा सुननी है। अपने हृदय के आनंद के लिए हमको भजन करना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो हरिदास जी महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए तानसेन जी ने कहा कि मेरे गुरुजी ऐसे नहीं है, वो नहीं आ सकते आपके रस दरबार। बोले महाराज हमें भी ले चलो। बोले तुमको देखेंगे, तुमको भी नहीं सुनाएंगे। बोले अच्छा। बोले महाराज ले चलो, हम बाहर कुटिया के बाहर खड़े रहेंगे और बस उनके भाव को सुनना है। बस भेष बदल करके वो अकबर चला, तानसेन जी लेके गए। जब बाहर पहुंचे तो अंदर बड़े भाव के साथ भगवान का भाव चल रहा था। हरिदास जी की कुटिया के बाहर खड़े खड़े तानसेन प्रसन्न हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए और अकबर की आंखों में तो पानी आ गया। अकबर रोते हुए बोला, अरे तानसेन इतना सुंदर भाव। तो तानसेन ने एक बात कही कि हे अकबर जी, मैं इसलिए गाता हूं कि मुझे कुछ पाना है। मैं इसलिए गाता हूं कि मुझे कुछ पाना है, पर मेरे गुरुदेव जी इसलिए गाते हैं कि वो बांके बिहारी जी को पा चुके हैं, अब उनको कुछ पाना होना नहीं है। वो कंठ मुक्त होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के भगवान को इसीलिए रिझाते हैं। सुंदर पद से, सुंदर दोहावलियां से भगवान को रिझा रिझा करके वो अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो प्यारे, संसार के लिए गाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो परमपिता परमात्मा के प्रेम में अपने को मंत्रमुग्ध कर दे, जो अपनी आत्मा की लौ को परमात्मा से मिला दे, वास्तव में वही सच्चा साधक होता है, वही सच्चा भगवान का प्रिय होता है। भगवान उसे ही अपना मानते हैं। भगवान किसे अपना मानते हैं? जो भगवान को प्रिय होता है, उसे ही अपना धाम प्रदान करते हैं। अब आपकी भाषा में समझाऊं, आपको एक बार हंसी जरूर आएगी लेकिन आप समझ जाओगे। मान लो आप सासू माँ हैं और आपकी 3 बहुएं हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी तिजोरी की चाबी किसे देंगे,
कौन सी वाली बहू को? उत्तर है किसी के पास? अब बताओगी भी नहीं, बताओगी जाओगी घर पे झगड़ा हो जाएगा, बहू टूट पड़ेगी कि उसे बता दिया मुझे नहीं बताया। है कोई बता सकता? या सब डर रहे हो अपने अपने बहू से? अगर आपकी 3 बहुएं हैं तो आप अपनी अलमारी की चाबी, वो जेवर वाली जो चाबी, वो आप बड़ी वाली को देंगे या बीच वाली के छोटी वाली को? है कोई? किसे दोगे? बड़ी को? किसी को भी नहीं? हाँ, ये हुई ना बात। न तो बड़ी को देंगी, न छोटी को देंगी, न बीच वाली को देंगी। उसे जो सासू माँ के कहने में चलती हो, वही मजा मारेगी। ये हुई बुद्धिमानी वाली बात। फायदे में तो वही रहती है ना जो सासू जी के कहने में रहती है, उसी को सासू अपनी चाबी। ऐसे ही मेरे भगवान भी हैं, सबको अपना भेद नहीं जनाते, उसी को अपना भेद जनाते हैं जो भगवान के कहने में चलता है, जो भगवान के नियम के अनुसार चलता है, भगवान उसको अपना भेद देते हैं। ठीक है? तो हरिदास जी भी अमर हो गए, निधिवन में जाते होंगे तो आज भी हरिदास जी की वो समाधि स्थल है, आज भजन होता है प्यारे। आज हरिदास जी का भी मेरे बांके बिहारी जितना ही सम्मान होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो यही तो भाव है भगवान की भक्ति का। सीधा सीधा यही अर्थ है, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा एक सूत्र। भगवान की भक्ति का यही अर्थ कि हरि की इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति। केवल जल चढ़ाने से भक्ति नहीं होती। तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा मैं, कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा। मैं कैसे तुम्हारे भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे भजन छोड़ दूंगा। मैं कैसे तुम्हारे भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे भजन छोड़ दूंगा। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे। भाव साथ ताली सब करते हुए जब हो। अपराध क्या क्या, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या। कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए, कहीं ये जमीन आसमां
कहीं यह जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री 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 राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री कि जब तक श्री राधा रवार कभी तो लाडली देखेंगी, ये कौन पड़ियो दरबार, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्यामा जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले ऊंची अटारी वाली की बरसाने वाली की जय 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 श्री राधे। मैंने जरा सा भाव कथा के मध्य में किशोरी जी के प्रति डाला। अभी जब कथा का विश्राम होगा, हमारे आपके मध्य में आज किशोरी जी राधा रानी स्वयं प्रकट होंगे। सभी लोग उनको तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। जो भी पत्र पुष्प दक्षिणा है उससे किशोरी जी का सभी लोग पूजन करेंगे। और साथ में मैं प्रयास कर रहा हूँ कथा ध्रुव जी के प्रसंग तक चले, और साथ में ध्रुव जी भी पधारेंगे। आप लोग उनका भी पूर्ण आतिथ्य सत्कार करेंगे। प्रेम से कही श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो प्यारे सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ सुंदर पावन कथाओं को श्रवण कराया। और उसके बाद बोले, अरे परीक्षित, मैं आपके प्रेम में इतना बह गया कि मैं अपने गुरु की वंदना भी नहीं कर पाया। अतः अपने गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं, नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वता विदुर काष्ठाय मोहकुयोगिनां निरस्ति साम्यतिशयेन राधिसा स्वधामनि ब्रह्माण्डस्य ते नमः। सुंदर अपने गुरु जी की वंदना की और उसके बाद वही श्लोक कहते सुनाया
जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। चतुश्लोकी भागवत। कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्याद्यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिम् तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयव्यां तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल में यही 4 श्लोक हैं और इन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी ने सुना किससे? ब्रह्मा जी के मुख से। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया और वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को विस्तार किया और 18,000 श्लोक लिखे। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने सूत समेत परीक्षित समेत अनेकों ऋषियों को सुनाया, सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया और फिर ऋषि परंपरा के द्वारा ब्राह्मणी परिवार में कथा निरंतर बहते हुए मेरे गुरुदेव जी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी से श्रवण किया और मैंने उनसे श्रवण करके अब आपको सुना रहा हूं। ये कथा निरंतर गंगा की तरह प्रवाहित होती चली आ रही है। परीक्षित जी पूछते हैं कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना, ये क्या मूल ब्रह्मा जी ही थे क्या? तो यहां पर मैत्रेय विदुर संवाद सुनाते हुए कहते नहीं नहीं परीक्षित जी, ये जब संसार का प्रलय हो जाता है तो केवल एक शब्द बचता है, ओम। क्या बचता है? अभी नासा ने ग्रहों की आवाज को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला है। आप उसे सुनेंगे केवल एक शब्द सुनाई देगा, कहीं आप एकांत नितांत शांत वातावरण बैठो जहां कोई आवाज ना हो तो वहां भी ये शब्द सुनाई देगा। मंदिरों में इसीलिए बुर्जी बनाई जाती है कि वहां वो ध्वनि सुनाई दे, इसलिए ऊंचा बुर्जी बनती है। जब संसार का प्रलय हो जाता है, संसार में कुछ नहीं बचता तो मात्र यही शब्द बचता है, ओम। और ओम से निराकार परमात्मा की उत्पत्ति, वही निराकार भगवान साकार रूप में आते हैं, नारायण के रूप में। नारायण की नाभि में से कमल खिलता है, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी को बहुत दिन तक अपने ही बारे में पता नहीं होता कि हमारे पिताजी कौन, तो उस कमल की नाल में घूमते रहते हैं। अंतो गत्वा भगवान नारायण प्रकट होते, कहते मैं ही तुमको जन्म दिया, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र आदि उत्पन्न होते हैं, करदम ऋषि उत्पन्न होते हैं और देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 बेटियां होती हैं और 2 पुत्र होते हैं, मनु और उत्तानपाद। ये देवहूति, आकुति, प्रसूति मनु की बिटिया होती हैं। ये मैं आपको दोबारा समझा दूं, मैं भी जरा भाव में रह गया।
ब्रह्मा जी के द्वारा कर्दम ऋषि की उत्पत्ति होती है, नाक से वाराह भगवान की उत्पत्ति होती है, कान से कर्दम जी की, और भगवान शिव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कर्दम ऋषि, आप जाके सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं संसार के चक्कर में पड़ूंगा तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। सो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट करते हैं। जब उनसे कहते हैं तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो वो भी भगवान का भजन करने के आगे सृष्टि में रुचि नहीं रखते। तो बाद में महाराज के द्वारा दो स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम होता है मनु और शत्रुपा। उनसे कहते हैं ब्रह्मा जी कि अब आप मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले महाराज, उसके लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, पृथ्वी तो है नहीं। तो वाराह भगवान ब्रह्मा जी के नाक से निकलते हैं, जाते हैं। उस समय हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया था, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी को ऊपर लाते हैं, और पृथ्वी को पा करके मनु शत्रुपा वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो महाराज मनु को सर्वप्रथम दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम होता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। और महाराज की तीन बेटियां होती हैं, जिनका नाम होता है देवहूति, आकुति और प्रसूति। समय व्यतीत होता है, ब्रह्मा जी की कहने पर महाराज मनु ने अपनी बिटिया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करते हैं, जिनके यहाँ नौधा भक्ति के रूप में 9 बेटियां जन्म लेती हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। और ज्ञान के रूप में साक्षात कपिल भगवान महाराज के यहाँ उत्पन्न होते हैं। वो कपिल भगवान जो ज्ञान के अवतार हैं, कपिल भगवान के सामने देवहूति मैया नतमस्तक हो जाती हैं, कहती हैं कि लाला, तेरे ज्ञान से तेरे पिता कर्दम को वैराग्य उत्पन्न हो गया, मेरी निगाह में तू बड़ा विद्वान है, अतः लाला आज मैं तेरी शरण में आई हूं, मुझे भी कुछ ज्ञान दे दे। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, आपका बेटा भी आपको ज्ञान दे सकता है, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले चाहे कोई धन में बड़ा हो, चाहे कोई बल में बड़ा हो, चाहे कोई आयु में बड़ा हो, ये सब उसके सामने छोटे हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन? ज्ञानी। लेकिन भैया कलयुग है ये, कलयुग में धनी व्यक्ति का ज्यादा सम्मान होता है। नहीं, सम्मान उसका होना चाहिए जो ज्ञानी हो, जिसके पास ज्ञान का भंडार हो। प्यारे, सबसे बड़ा धनवान वो होता है जिससे हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। प्यारे, संसार वाला धन तो दोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो ज्ञान का धन है, इस धन को जितना लुटाओगे उतना और बढ़ता चला जाएगा। अभी हम लोग मुजफ्फरनगर में लुटा के आए, अब मेरठ में लुटा रहे हैं, अब इसके बाद जगन्नाथपुरी में लुटाएंगे। कम होने वाला नहीं, ये ज्ञान और बढ़ता चला जाता है। तो धनवान आप हुए कि हम? बोलो जरा। अरे भैया, ज्ञान का धन, कोई शक? बोलो, कोई संशय नहीं है ना? प्यारे, धन ये ऐसा धन है जिसको चोर भी नहीं चुरा सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता। और एक बात, राजा की केवल अपने राज्य पूजा होती है और विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। अगर आपके ऊपर मां सरस्वती कृपा है, कोई आपके अंदर कला है, ज्ञान है, आप कहीं पर भी रह करके अपना जीवन आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी ज्ञान की महिमा होती है। अरे ताली तो बजा लो, प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो आज मैया देवहूति कपिल भगवान के सामने आई
और हाथ जोड़ के बोले, तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार करोह कुठार। जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठम। हे लाला, तो मुझे ज्ञान दे। और जब ज्ञान मांगा है तो तुरंत कपिल भगवान ने सुंदर उनको ज्ञान दिया है कि ज्ञान की महिमा क्या है। समय का अभाव, हमें ध्रुव प्रसंग तक जाना है, इसलिए जरा इस प्रसंग को हम लोग स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो देवहूति की पहली महाराज मनु की पहली बिटिया क्या नाम? देवहूति, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। दूसरी बिटिया जिनका नाम प्रसूति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और तीसरी बिटिया जिनका नाम प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। जिनकी बिटिया सती हुई और दामाद हुए भोले बाबा। प्रेम से कहिए श्री राधे। 3 बेटियों कथा को श्रवण कराने को प्रांत कहते हैं। महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। और महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं। बड़े पत्नी से जो पुत्र हुआ है उसका नाम है ध्रुव, और छोटी पत्नी रुचि से जो पुत्र हुआ है उसका नाम हुआ है उत्तम। आइए जरा इसका आध्यात्मिक भाव समझें। भैया ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। और हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि सुनीति। भैया उत्तान किसे कहते हैं? बोले जो गर्भ में उल्टा लटका था वो उत्तान। तो हम सब गर्भ में उल्टे लटके थे और हम सब के अंदर 2 पत्नियां हैं। जो हम नीति के अनुसार काम करते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, जो रुचि के अनुसार काम करते हैं वो कम अच्छा होता है। अधिकतर लोग अगर नीति के अनुसार काम करें तो ध्रुव जैसा फल मिलता है, और जो अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं उत्तम फल तो मिलता है, लेकिन वो ठहरता नहीं है। अतः महाराज उत्तानपाद भी अपनी छोटी बहू से ज्यादा प्रेम करते थे। किससे? रुचि से, सुरुचि से। और नीति से कम प्रेम करते थे। हम भी वैसा करते हैं। हम लोग कौन सा नीति के अनुसार ज्यादातर काम करते हैं? जो मन में आया वही कर दिया, रुचि के अनुसार कर दिया। तो महाराज यही करते थे और उसका फल क्या भुगतने को मिला। एक समय की बात, महाराज सुरुचि से बहुत प्रेम करते थे, राजरानी बना के रखते थे और सुनीति को दासी की तरह रखते थे। एक समय की बात ध्रुव महाराज का बड़ा बेटा आया और अपने पिता की गोदी में बैठ गया। इतने में रुचि देख रही थी, अरे मेरी सौतन का बेटा आके पिता की गोदी में बैठ गया। गई दौड़ती हुई, गोदी में सुठाया, नीचे बिठाया और ऐसे उंगली दिखाती हुई बोली, देख तेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तू पिता की गोदी में बैठ जा, पहले तू जा मर जा, मरने के बाद मेरे गर्भ में आ और मेरे द्वारा जब जन्म ले तब तू पिता की गोदी में बैठने के लायक बनेगा। अपने आप को, अपने गर्भ को इतना महत्व दे दिया कि भगवान से भी ज्यादा महत्व दे दिया। इतना सुनते ही ध्रुव महाराज जी रोते हुए गए, मैया के पास गए। मैया ने समझाया लेकिन ध्रुव जी माने नहीं, क्योंकि रुचि कह रही थी पहले तू जा, पहले खुद तपस्या कर ले भगवान की, और तपस्या करने के बाद मर जा, फिर मेरी गर्भ में आ तो जन्म ले तो अपने पिता गोदी पर बैठने के लायक होगा। बोले माँ ने इतनी बात कह दी। और भैया कहते हैं कि जीवन में 3 हट बहुत बड़ी होती है, बाल हट, दैव हट और त्रिया हट। बच्चा जो जिद कर ले सो कर ले,
बड़ी माँ ने समझाया, बेटा मत जा, लेकिन छोटा सा बालक, कानपुर कथा है, 5 वर्ष का बालक मधुबन, पहले वृंदावन का नाम मधुबन था, सतयुग कथा है, मधुबन के लिए नन्हे नन्हे पांव से प्रस्थान कर दिया। और महाराज जब जा रहा है तो अपने छोटे से भक्त को देख करके भगवान नारायण के हृदय में दया आ रही है कि छोटा सा बालक कैसे मेरी भक्ति करेगा। नारद जी को भेजते हैं उसकी परीक्षा लेवाने के लिए। नारद जी गए, परीक्षा लेते हुए सारा लालच दे देते हैं, अरे ध्रुव तू कौन से चक्कर में पड़ा है, छोड़, चल तुझे तेरे पिता गोदी में बिठवा देता।
कृपा निधि तुम्हारी कृपा से तुम्हारे ही दीन है, तुम्हारी ही रातें, सब कुछ है निधि तुम्हारी कृपा से। सहाओगे जो नाथ सहाओगे जो नाथ, उसे मैं सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं। हमारे बीच में राधा रानी आगे, वो ताली बजा करके हटे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय राधे राधे। राधे राधे। किशोरी जी के स्वागत में ताली की सेवा करते हुए ध्रुव जी तो जा ही रहे हैं, अभी हमारे आपके मध्य में ध्रुव जी भी आएंगे। उससे पहले राधा नाम संकीर्तन करते हुए जय राधे 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 राधे। 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 राधे 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 अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलो। कितने लोग भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा रखते हैं? हाथ उठाइए सब ना। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बिहारी जी कृपा करें आप लोग के अंदर ध्रुव जैसी भक्ति हो। क्या है अब? क्या पीला ड्रेस, और सब कल जो है ग्वाल ग्वालिनियां बन करके आएंगे और ये पूरा मंडप कल गुब्बारों से सजा दिया जाएगा, पूरा वृंदावन का दर्शन होगा यहाँ पर। तो सब लोग बहुत सारा उपहार भी लेकर के आएंगे, है ना? उपहार भी लेकर के आएंगे, लिफाफा भी लेकर के आएंगे भगवान को देने के लिए। भगवान का सब लोग दर्शन करेंगे। आइए, सुंदर सुंदर किशोरी जी आई हैं, तब तक एक सुंदर सा भाव किशोरी जी को हमारे राजू भैया एक सुंदर सा राधा जी का भाव प्रस्तुत करेंगे। आप लोग कीर्तन का आनंद लेते रहें और किशोर जी तिलक करते रहें। बहुत बहुत जल्दी जल्दी तिलक करेंगे क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। एक बात और ध्यान दीजिए, कैमरा के आगे मत आइए, जरा कैमरा का ध्यान दीजिए। कैमरा इधर ले जाओ, सामने ले जाओ ना, कैमरा सामने ले जाओ। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हो वृंदावन धाम अपारे अपारे, रटे जा राधे राधे। श्री राधे।
वृंदावन धाम अपारे अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे अपारे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे गलिया डोले श्री राधा राधा बोले वृंदावन में डोले और राधा राधा बोले जो वृंदावन में डोले जो राधा राधा बोले वृंदावन में डोले और राधा राधा बोले हो तो जन्म सफल हो जाए वृंदावन गलियां डोले और राधा राधा बोले वह तो जन्म सफल हो जाए जपे जा राधे राधे लेकिन ऐसे जपे कैसे भैया ये पीछे वाले भक्तजन भले मुझे दिखाई ना दे रहे हो लेकिन मैं देख जरूर रहा हूं आइए मैं तो नहीं देख रहा लेकिन मेरी राधे रानी जरूर देख रही है सभी अपने अपने स्थान से खड़े होकर मेरी राधे रानी को मनाएंगे आज पावन अष्टमी के दिन नृत्य करके जपे दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे शिवान दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे शिवान दुलारी राधे होलियों बरसाने अवतारे अवतारे जपे जा राधे 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 सब वेदों का सारे हो सारे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे 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 कल बेली सरितारे सरितारे भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे जीवन पर राधे राधे मानगली में राधे राधे कुचगली में राधे राधे बिहारी राधे राधे की प्यारी राधे राधे की प्यारी राधे 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 तो बड़ी भागिनी तूने कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारणे तेरे आदि जय
श्री राधे गाऊं बाटे बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे हे देख छवि को मैं बलि बलि जाऊं एक छवि को मैं बलि बलि जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं वो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे